स्टोरी टाइम में आपको खुशामदीद। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। कहीं दीप जले ड्रामे की आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि शमीला की साजिशें आखिरकार सबके सामने आ ही चुकी हैं। शमीला आखिर तक कोशिश करती रही कि आसिम को झूठा साबित करके हातिम के सामने अपनी सच्चाई ना खुलने दे, लेकिन इसने अब जो हरकत की थी वो सबके सामने आ चुकी है। आसिम ने टाइम पर पहुंचकर वो मैसेज डिलीट करने से रोक लिया और इसकी सच्चाई हातिम भाई के सामने ले आया। शमीला को जब लगा कि इसकी असलियत खुल चुकी है और हातिम ने इसे घर से निकलने को कहा है, तो वो चिल्ला कर कहती है कि ये घर मेरे नाम है, तुम सब लोग जाओगे यहाँ से। ये सुनकर हातिम, जिसकी नजर में जो इसकी थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी वो भी खत्म हो जाती है। वो खड़े खड़े इसे तलाक देकर चला जाता है और शमीला, जो घड़ा खोद रही थी रिदा के लिए, खुद इसमें गिर जाती है। एक बार फिर से तलाक याफ्ता होकर वो अपने भाई के घर जाती है, लेकिन वहां पर तो ना इसका भाई है और ना भाभी और ना ही कोई घर। वो लोग तो कब के घर बेचकर मुल्क से बाहर जा चुके। जिसके बाद शमीला फहाम की कब्र पर जाती है कि सबने मुझ पर अपने दरवाजे बंद कर दिए, भाई पता नहीं कहाँ चले गए, अम्मी भी चली गई और आप भी। बाकी ड्रामे का एंड तो नॉवल के अकॉर्डिंग नजर नहीं आ रहा, जहां लिखा था कि रिदा मर जाएगी और अगर ऐसा करेंगे तो रिदा के साथ बहुत ज्यादती हो जाएगी। लेकिन क्या शमीला का एंड नॉवल के हिसाब से होना चाहिए? क्योंकि इस औरत ने पूरे ड्रामे में सिर्फ शर फैलाया है, इसे आखिर तक अपनी गलती का एहसास नहीं, अभी भी खुद को मजलूम समझ रही है। तो जो नॉवल में लिखा है, क्या इसके बाद इसका अंजाम दारुल अमान ही है? जबकि दूसरी तरफ रिदा की तरफ से आने वाले मैसेज को देखकर ज़ीशान साहब अपने रहे सही होश भी गवा देता है, घर छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद रिदा, जो ज़ीशान को फोन करके ये बताने की कोशिश करती है कि वो मैसेज मैंने नहीं किया, ज़ीशान की माँ फोन उठाती है कि वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, मोबाइल भी इसका घर पर पड़ा है, बहुत बुरी हालत है इसकी, तुम पर लगाए गए इल्जामात इसे चैन नहीं लेने दे रहे, बहुत अजियत में है वो। इधर ज़ीशान साहब खुद को गुंडों के हवाले कर देता है कि मुझे कोड़े मार मार कर जान से मार दो। ये देखकर गुंडे बड़ा खुश हैं कि ये तो खुद ही जान से जाएगा। वो इसे मारते हैं। ऐसे में एक शख्स को तरस आता है, वो ज़ीशान की लिखी गई आखिरी तहरीर पर दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करता है। बीबी, तेरा शोहर आया है मेरे पास मरने के लिए, इसने इस पर्चे पर साइन किए हैं कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो इस नंबर पर फ़ोन कर देना। रिदा आसिम के साथ इस शख्स के बताए हुए एड्रेस पर जा रही है, जहां ज़ीशान खुद को अजियत देने के लिए कोड़े खा रहा है। रिदा वक्त पर पहुंचकर इसे बचा लेगी और माफ भी कर देगी। तो यहाँ पर तो ड्रामा नॉवल से बिल्कुल मुख्तलिफ जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ड्रामे का हैप्पी एंड दिखाया जाएगा, रिदा और ज़ीशान का हैप्पी एंड। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा।